अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें सगोत दिखाया जाता है जहां पर होलोफिरा यूनुस एमरे साहब के पास बैठी हुई होती है और उनसे कहती है कि जब से मैंने आपसे बात की है मैं बहुत हैरान और मुतजस्सिस हूं और मैं सोचती रहती हूं आप यीशु मसीह को पैगंबर मानते हैं लेकिन बतौर दीन इस्लाम को कबूल मानते हैं, यानी आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को मानते हैं। दरवेश अफंदी मुझे बताएं ये कैसे है? तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं सिर्फ वही नहीं, हमारे आका आदम के जमाने से लेकर अब तक अल्लाह ताला ने दर्जनों अंबिया और रसूल भेजे हैं। हम अपने ईमान की बुनियाद पर इन सब पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। ये सुनकर होलोफिरा कहती है ठीक है क्या मोहम्मद, मेरा मतलब है आपके नबी को ईसा मसीह की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान थे? तो यूनुस एमरे साहब जवाबन कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का फायज होने से पहले ही मुश्किलात और आजमाइशें शुरू हो गई थी। तुम पूछना चाहती हो कि आप कैसे इंसान थे, मैं जरूर बताना चाहूंगा। आपके अलकाबात में से एक मुहम्मदुल अमीन था और ये इन्हें वही नबूवत आने से पहले कहा गया था। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत में खयानत नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे और मुनसफ थे। क्या तुमने काबा के बारे में सुना है? तो हुल्फिरा कहती जहां आप लोग हज करने जाते हैं। तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं मक्का के दो कदीम तरीन कबाइल, इन्हें हुज्रे असवद को खाना काबा में इसकी जगह पर रखने के बारे में इख्तलाफ था। किसी ने कहा हम मक्का का नामवर कबीला हैं, इसलिए हुज्रा असवद उठाना हमारा हक है, लेकिन बाकियों ने एतराज किया। इस कशमकश के बाद बात लड़ाई तक पहुंच गई थी। इसी असना में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि हम मोहम्मद से पूछें और वो हमारे दरमियान फैसला करें। वो बताएंगे हजरे असवद को कौन उठाएगा, क्योंकि वो आदल हैं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, अपनी मुबारक चादर उतार दी, फिर इसे जमीन पर रखा और हजरे असवद को इस पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले के सरदार को कपड़े का एक सिरा पकड़ा कर उठाया। इस तरह कबाइल के दरमियान झगड़ा खत्म हो गया। ये सुनकर हुल्फिरा कहती है बहुत खूब। और फिर यूनुस एमरे साहब कहते हैं मैंने अभी तुम्हें समुद्र के एक कतरे के बारे में बताया है। कहने को बहुत कुछ है लेकिन अल्फाज काफी नहीं है। जबकि दूसरी जानब काई कबीले में उरहान सरदारी खेमे के बाहर बैठा आसमान को देख रहा होता है कि इसी दौरान उस्मान साहब खेमे से बाहर आते हैं और उरहान को देखते हैं। उरहान जो मुसलसल आसमान को देख रहा होता है, उस्मान साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं बेटा। उरहान उठने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं बैठो बैठो बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम सितारों को बड़े गौर से देख रहे हो। और उरहान के पास बैठ जाते हैं तो उरहान कहता है हाँ मैं इन्हें देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं भी इन्हें नजर आ रहा हूँ? ये यकीन से नहीं कह सकता। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते तुम्हारा मतलब तुम्हारे दिन और रात आपस में उलझ गए हैं? तो उरहान कहता है अस्तगफिरुल्लाह मेरे हजूर, अंधापन हमारी वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने हमें सबसे पहले यही सिखाया है। तो उस्मान साहब खुश होते हैं और उसे प्यार करते हुए कहते हैं शहजादा उरहान बेटे, तुम खून थूक रहे हो लेकिन दिखाते ये हो जैसे ये मीठा शरबत हो। तुम्हारा वालिद सब कुछ जानता है, मैं सब जानता हूँ मेरे बेटे। तुमने हमारे मकसद के लिए अपनी मोहब्बत छोड़ दी। तो उरहान कहता है मैंने वही किया जो मेरी जिम्मेदारी थी हजूर, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। सब कुछ वाज़े होने के बाद हुल्फिरा कुस्तंतीनिया चली जाएगी और मैं इसे दोबारा कभी नहीं देख सकूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं बेटा। उरहान कहता लेकिन जब आपने सितारों की बात की, रात को जब मैं सितारों से भरे आसमान की तरफ देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं इसका चेहरा देख रहा हूँ, इसी वजह से मैं खो जाता हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं वाह 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 वाह, देखो तुम वही जियोगे जो तुम्हारा मुकद्दर है। अगर तुम्हारी तकदीर में ये मोहब्बत दोबारा लिखी गई है तो हुल्फिरा तुम्हारे पास वापस आएगी। तो उरहान पूछता और अगर तकदीर में ऐसा ना लिखा हुआ तो? और वैसे भी हम चाहे कुछ अरसे बाद दोबारा क्यों ना मिले, तब तक मैं शादी कर चुका हूँगा। और फिर कहता है मेरे हजूर, हमने अपने मकसद के लिए अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया है और सब खत्म हो गया है। हमारे रियासत के मुस्तकबिल से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है। उस्मान साहब उरहान की ये तमाम बातें चुपचाप सुनते रहते हैं और फिर कहते हैं चलो नमाज तरावी का वक्त है, चलो वजू ताज़ा करते हैं। और उस्मान साहब और उरहान नमाज पढ़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब उलगन, फातिमा, एलचम और गोंजा एक खेमे में मौजूद होते हैं। इसी दौरान मलहून और बाला उस खेमे के अंदर आते हैं। उलगन कहती है हम सब कैसे धोखा खा गए, हमें लगा वो मासूम है लेकिन वो तो सांप निकली। तो मलहून कहती है हाँ वो एक सांप थी मगर वो मर गई, अल्लाह का शुक्र है, अब सांप का सर काटने का वक्त आ गया है। इस पर एलचम कहती है तो जिसने आयशा को जहर दिया वो लड़की लैला होगी है। और फिर बाला कहती है शायद ये सब खेल था क्योंकि अविलिया ने लैला को इस्तेमाल करने के बाद इसे मार डाला। और फिर मलहून कहती है शायद
शायद दोनों इमरान तेगन के लिए काम कर रहे थे। और फिर गोंजा कहती है तो आपका मतलब है होलोफिरा बगैर किसी कसूर के मार गई बाला खातून। जिस पर एल्चम कहती है अगर होलोफिरा बेकसूर थी तो इसने इल्जाम कबूल करके मौत क्यों कबूल की। तो गोंजा कहती बज़ाहिर होलोफिरा के जरिए एक खेल खेला गया एल्चम खातून, लेकिन तुम सब ने इसे जानते हुए भी इसे मजबूर किया। यह सुनते ही आयचा गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है अगर वो बेकसूर होती तो इल्जाम कबूल न करती, ये सब कसूरवार हैं। अगर शायद लैला इसके लिए काम कर रही थी, होलोफिरा काफिर है गोंजा खातून। इस पर बाला जवाबन कहती है अगर होलोफिरा हमें सच बताती तो हम इसकी मदद करते मेरी बेटी गोंजा, लेकिन इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो गोंजा कहती है अगर आप लोग इस पर यकीन करते तो शायद वो बताती, लेकिन आप सब ने इसकी मुखालफत की और इसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। जिस पर आयचा कहती है वो मुजरम थी इसलिए अपने जुर्म का एतराफ किया और इसे वही मिला जिसकी वो हकदार थी। इस सांप सिफ्त लड़की ने तुम सबको बेवकूफ बना दिया था। ये सुनते ही गोंजा गुस्से से आगे बढ़ती है तो बाला गोंजा को रोकती है और फिर एल्चम आयचा से कहती है भाभी मर्दों के पीछे बातें करना हमारे लिए मुनासिब नहीं। तो आयचा कहती है वो एक कातिल थी, मैं और क्या कहूँ। तो फातिमा कहती है होलोफिरा कातिल नहीं है आयचा खातून, वो बेकसूर है। बेकसूर? तो आयचा कहती है जिसे तुम बेकसूर कहती हो वो कातिल है जिसके हाथ खून से रंगे हैं, इसने तुम सबको मशहूर कर दिया है। लेकिन मैंने कहा इस लड़की ने इस घर में तबाही और खून लाया है और ये खून साफ नहीं हो सकता। तो मलहून कहती है बस बहुत हो गया आयचा, बहुत हो गया, अब खामोश रहो। इस दौरान आयचा एक साइड पर देखती है तो उसे वही खून में लिपटी अपने आप को देखती है और वो आयचा से कहती है खून आएगा, ये सब अंधे हो गए हैं। और आयचा मुसलसल उस जानब देख रही होती है। आयचा को इस तरह देखते हुए सब लोग हैरान और परेशान होते हैं और आयचा जो खुद को देख रही होती है, साय वाली आयचा कहती है हकीकत सिर्फ तुम्हें नजर आती है। और फिर आयचा सबसे मुखातब होकर कहती है तुम लोग मर्दों का दिफा करो, लेकिन महल में सबसे पहले खून इसी ने बहाया, इसी ने मुझे मारने की कोशिश की। तो एल्चम कहती है भाभी बस करो, बहुत हो गया। तो आयचा कहती नहीं, ये शादी खून से रंगीन होगी, खून की नदियां बहेंगी। और ये कहकर खेमे से रवाना हो जाती है। तो पीछे से एल्चम कहती है इसे माफ कीजिएगा, ये जहर बहुत अजीब है, मेरी भाभी बिल्कुल बदल गई है। जबकि दूसरी जानब बाहर कबीले में जब कोनूर बुरान और काई सिपाहियों के पास आया होता है और बुरान से कहा था कि तुम उस्मान साहब की पीठ की हिफाजत नहीं कर सके, तो बुरान गुस्से से खड़ा होता है और कोनूर से कहता है सोच समझ कर बात करो कोनूर, मैं हमेशा उस्मान साहब की हिफाजत का फर्ज सर अंजाम देता हूँ, मैं अपने आप को इसके लिए ढाल बनाने से कभी नहीं हिचकिचाता। तो कोनूर कहता है तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, अगर मैं आज ना पहुँचता तो उस्मान साहब मर चुके होते। ये सुनते ही बुरान गुस्से से कहता दस्तूर, खुदा ना करे तुम वही हो जो बातें करने के सिवा कुछ नहीं करते, बहुत हुई तुम्हारी बातें, तुमने हद पार कर दी है। मुझे बताओ क्या कहते करारगाह की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? हैं? खुफिया करारगाह पर हमला कैसे हुआ? तुमने एहतियात क्यों नहीं की? हैं? बताओ मुझे। यह सुनते ही आयकूत कहता है बुरान साहब ये कैसा इल्जाम है, हम भी कहते करारगाह में थे और तमाम इकदाम कर चुके थे। आयकूत की यह बात सुनकर बाई संगरू से टोकते हुए कहता है आयकूत भाई जब सरदार बोलते हैं तो हमें बोलने का कोई हक नहीं होता। और फिर बुरान कहता है मैंने वही कहा जो मैंने कहना था आयकूत, और तुम इसे जैसे चाहो समझ सकते हो। ये सुनते कोनूर कहता है बुरान तुम कहते हो कि कहते करारगाह पर हमला हुआ, लेकिन ये नहीं बता रहे कि तुम्हें इस हमले की खबर कैसे हुई। जब इमरान तेगन ने करारगाह पर हमला किया तब तुम्हारे जासूस कहाँ थे? क्या वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ बनकर घूम रहे थे? यह सुनते ही बुरान को निहायत गुस्सा आता है और कोनूर की जानब बढ़ने लगता है। तो इस दौरान जरकुता भागता हुआ वहां पर आता है और कहता है भाइयों, मेरे भाइयों, तुम सब क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? और उन्हें छड़वाता है और कहता है ऐसा ना करो क्योंकि हमारी लड़ाई काफरों से है और हमारा गुस्सा सिर्फ काफरों के लिए है। और फिर कहता है सब जानते हैं कि मेरा भाई बुरान उस्मान साहब की जिंदगी को अपनी जान से ज्यादा अहम समझता है और कोनूर साहब निजाम और जंगजुओं से मोहब्बत करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, ऐसा मत करो क्योंकि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो बुरान कहता है मैं अब तक इसलिए खामोश रहा क्योंकि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं भाई, लेकिन जो भी उस्मान साहब के साथ रास्ते में शामिल हुआ वो खुद को इनके बराबर समझता है जो शुरू से इनके साथ हैं। जब से मैंने होश संभाला मैं उस्मान साहब का दिफा करता आ रहा हूँ। और फिर कहता है मैं तुम्हें बताता चलूं वो मैं नहीं था जिसने अपने हजूर की पीठ पीछे इन्हें जख्म दिए। कोनूर ये सुनते ही कोनूर कहता है अगर तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो तो तुम माजी का कोई भी वाकया याद ना दिलाते। अगर तुमने इस वक्त अपना वजीफा बखूबी अंजाम दिया होता तो उस्मान साहब आज जिन तकलीफों से गुजर रहे हैं ना गुजरते। ये सुनते ही बुरान को निहायत गुस्सा आता है और वो कोनूर पर हमलावर हो जाता है, जबकि जरकुताई और सिपाही उन्हें रोकते हैं। और फिर कोनूर कहता है काश तुम मैदानी जंग में इस तरह जोश दिखाकर हजूर की हिफाजत करते जैसे अब कर रहे हो। बुरान कहता मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फौरन अपना खंजर
खंजर निकालकर कोनूर पर हमलावर होता है और वो खंजर कोनूर के कंधे में घोंप देता है। कोनूर भी अपना खंजर निकालकर बुरान को मारने लगता है, लेकिन सिपाही कोनूर का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं बुरान ऐसा मत करो भाइयों। और तमाम सिपाही बुरान और कोनूर को छुड़वाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया भाइयों, तुमने क्या किया, रुक जाओ। कैसे दौरान उस्मान साहब बाहर निकल आते हैं और कहते हैं सिपाहियों। उस्मान साहब की आवाज सुनते ही तमाम सिपाही लाइन से खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब उनके पास आते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? और फिर आकर कोनूर के जख्मी कंधे को देखते हैं और बुरान को देखते हैं और पूछते हैं ये क्या हाल बनाया हुआ है? ये क्या हाल बनाया हुआ है? और बुरान से वो खंजर ले लेते हैं और पूछते हैं क्या तुम एक दूसरे का खून बहा रहे हो? हैं? जवाब दो और अपने सर क्यों झुका दिए हैं? वैसे ही गुस्सा दिखाओ जैसे कुछ देर पहले दिखा रहे थे। लेकिन बुरान और कोनूर मुंह झुकाए खड़े होते हैं और खामोश रहते हैं। और फिर उस्मान साहब गुस्से से कहते तुम लोग का सिपाही हो, क्या ये तुम्हारे लिए मुनासिब है? कोनूर कहता हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं चुप रहो, जो कुछ हुआ इसका जवाब पेश करने को कुछ बाकी नहीं बचा। और खंजर उठा मारते हैं और कहते हैं मुझे बताओ तुम किस बात पर इख्तलाफ कर रहे थे, किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? यहाँ तक कि तुम दोनों ने बाकी सिपाहियों को भी लड़ाई में शामिल कर लिया। और फिर कहते हैं या कबायली माहौल ने तुम लोगों को गुस्सा दिला दिया है, क्या इसलिए तुम लोग लड़ रहे हो, या तुम सबको अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो ये बहादुरी मैदान में दिखाओ। हमारे दावा में हमारी अपनी जात की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि तुम लोग एक साथ लड़ते आए हो तो तुम कैसे एक दूसरे से मुंह मोड़ सकते हो? तुम हजारों की क़यादत कर रहे थे और किलों को फतह कर रहे थे, तुम मैदानों में बिजलियां बनकर गरज रहे थे। अब क्या हुआ? क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? बताओ। और फिर कहते हैं अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम हर उस शख्स को जो तुम्हारे पीछे खड़ा है पस्ती में धकेल दोगे। मैं कई फौज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर उस्मान साहब जरकुताए से कहते हैं जरकुताए इन दोनों के हथियार ले लो। जरकुताए कहता है जो हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते हैं इसका फैसला कल होगा और जो भी हुक्म सादर किया जाएगा तुम्हें कबूल करना होगा। अब इनके हथियार ले लो। और फिर जरकुताए और सिपाही कोनूर और बुरान से उनके हथियार ले लेते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं इनको जिंदान में बंद कर दो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए, चलो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और फिर सिपाही बुरान और कोनूर को लेकर जिंदान की जानब रवाना हो जाते हैं। तो नाजरीन इस एपिसोड की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। नाजरीन अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।